नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश आप तमाम दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में आज फिर नए टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उसी टॉपिक को मैं आगे बढ़ते हुए फिर ले चल रहा हूं। मैं एक नए टॉपिक के ऊपर आज मैं फिर आपसे बात करने वाला हूँ। मित्रों, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आप पर आज मुख्यतः मैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन के ऊपर बात करूंगा। मानव में लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। मानव के जो संतति को जन्म देती है वह संतति मेल या फीमेल होती है, तो वो किस तरह से होती है, मैं इसी के ऊपर आज बात करूंगा। सबसे पहले से ये सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण क्या है। लिंग निर्धारण मुख्यतः मतलब नर और मादा दोनों जब एक साथ से संयुग्मन करते हैं, जब निषेचन होता है तो निषेचन के उपरांत से संतति उत्पन्न होती है। सही है। तो संतति जो है वह लड़का होता है या लड़की उत्पन्न होती है, इसका निर्धारण करना ही हम लोग कहते हैं उसको सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या कहेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं या लिंग निर्धारण कहते हैं। मित्रों समझिएगा कि लिंग निर्धारण किस तरह से होता है। जैसे कि मान लीजिए ये मतलब एक मैं दिखा रहा हूँ फीमेल के लिए स्पेशली। ये फीमेल है, दो एक्स और एक्स मतलब दोनों मिलता है। ऊपर में जो है ये दिखाया हूँ एक्स और वाई है। ये स्पर्म जो है मतलब मुख्यतः मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। सही है। तो ये एक्स और वाई जब फ्यूजन कर लेता है तो लड़का होता है, और वहीं अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम जब मिल जाता है तो फिर लड़की हो जाती है। अब मैं बात ये कर रहा हूँ, एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका हैंकिंग। कहानी है लगभग 1819 ईस्वी की। हैंकिंग ने क्या किया? हैंकिंग ने यह देखा कि बहुत सारे कीट जो है प्रजनन कर रहे थे। तो उनमें जो है 50% संरचना कुछ अलग किस्म की तरह दिख रही थी। 50% संरचना कुछ अलग किस्म की दिख रही थी और 50% वही संरचना जो है कुछ अलग कैटेगरी की दिख रही थी। तो जब ये मान लीजिए नर युग्मक हो, सही है, नर युग्मक में स्पर्म मुख्यतः रहता है, शुक्राणु के रूप में कार्य करता है। तो हैंकिंग ने देखा कि दो इंसेक्ट जो है, दो कीड़े मकोड़े थे, सही, और कीड़े मकोड़े जब प्रजनन कर रहे थे तो उन प्रजनन के माध्यम से जो स्पर्म था उनमें कुछ अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दिख रही थी, जिनमें 50% संरचनाएं कुछ अलग कैटेगरी की दिख रही थी, वही 50% संरचनाएं कुछ अलग कैटेगरी की दिख रही थी। सही है। तो इनके लिए इनके दिमाग में से एक मतलब दिमाग में इनकी बात छनकी कि आखिर हो क्या रहा। सही है। तो उन्होंने देखा कि उस संरचना को बारीकी से देखा गया। सही है। तो देखा तो कुछ एक्स तरह की संरचना थी। सही है। तो इस एक्स तरह की संरचना का उन्होंने नाम रख दिया एक्स बॉडी कह दिया, मतलब एक्स काय हुआ, यह एक्स काय संरचना हुआ। तो मित्रों समझिएगा, एक्स काय संरचना हुआ। तो अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं, अगर मानव की बात करते हैं, तो मानव में जो है 46 गुणसूत्र पाया जाता है। मनुष्य में मुख्यतः 46 गुणसूत्र पाया जाता है और यह 46 गुणसूत्र 23 जोड़े के रूप में रहता है। 23 जोड़े के रूप में रहता है। अगर इसमें भी देखा जाए तो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वह नर तथा मादा दोनों में एक समान होते हैं। और वहीं जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम होता है वह 23वां जोड़ा कुछ अलग कैटेगरी का होता है। मान लीजिए कि जो हमने बोला कि 22 क्रोमोसोम है, तो 22 क्रोमोसोम जो है, ऐसे क्रोमोसोम को प्राय हम लोग कहेंगे ये वाला 22 क्रोमोसोम। अगर देखिएगा तो मतलब ऐसे क्रोमोसोम जो है मुख्यतः कहलाते हैं ऑटोजोम, मतलब मेल और फीमेल दोनों में समान ही रहते हैं, ऑटोजोम। अगर वही मैं 23वें जोड़े क्रोमोसोम की बात करूं, 23वां जोड़ा की मैं बात कर रहा हूं, तो वो 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, इस क्रोमोसोम को मुख्यतः हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मित्रों समझने का प्रयास करिएगा, सेक्स क्रोमोसोम। अब ऑटोजोम का मतलब होता है अलिंगी गुणसूत्र, इसको कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। समझिएगा, अलिंगी गुणसूत्र। और वहीं इसको अगर हम लोग कहें तो लिंगी गुणसूत्र कहते हैं, लिंगी गुणसूत्र ये काम करता है मुख्यतः। सही है। तो कहने का मतलब लिंग निर्धारण में कौन सा गुण योगदान दे रहा है। सही है। लिंग को निर्धारण कौन कर रहा है। सही है। तो देखते हैं हम लोग कि 22वां जोड़ा जो क्रोमोसोम, 22 क्रोमोसोम जो होता है, मतलब 44 क्रोमोसोम मेल फीमेल दोनों मिलाकर 22 जोड़े तक क्रोमोसोम
मेल में और फीमेल में दोनों में सेम ही लिंग का निर्धारण करता है। लिंग बल्कि निर्धारण नहीं करता, बल्कि शरीर में से ही ऐसे ऐसे ऑर्गन्स बनाते हैं जिसका मुख्यतः जो है मेल फीमेल दोनों में समान रहता है। जैसे कि मान लीजिए हार्ट बनना चाहिए, ब्रेन बनाना चाहिए, इसके बाद लेग बनना, स्टोमक बनना, हार्ट बनाना, ये सारे दीज ऑल आर द फंक्शन चाहिए, ये सारे जो है मतलब अलिंगी गुणसूत्र का होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं लिंगी गुणसूत्र का, सेक्स क्रोमोसोम का, आप देखिएगा तो सेक्स क्रोमोसोम में जो है मुख्यतः लिंग निर्धारण होता है, और यही जो है सेक्स क्रोमोसोम जो है यही लिंग का निर्धारण करता है। और मुख्यतः लिंग निर्धारण में ये बताता है, सही है, कि लिंग निर्धारण करके ये बताता है कि संतान जो होने वाला है वह लड़का होगा या लड़की होगा, ये निर्धारित करता है सेक्स क्रोमोसोम, चाहे वो मेल हो या फिर मान लीजिए फीमेल हो। तो मैं लौटता हूँ थोड़ा सा पीछे। हैंकिंग साहब ने 1819 में से ये इन्होंने एक्सप्लेन किया, उस कीट को जो प्रजनन करते हुए देखा, तो कीट को प्रजनन करने के दरमियान उन्होंने ये देखा, सही है, कि उसके अंदर से कुछ संरचनाएं निकल रही थी, इस तरह से, मान लीजिए इस तरह से वो संरचनाएं दिखाई पड़ रही थी, ऐसी सी संरचनाएं दिखाई पड़ रही थी। उनके दिमाग में ये खटका कि विच वन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, और मेल और फीमेल से अदरवाइज से, मैंने कौन सा ऐसा भाग है जो मेल और फीमेल के लिए निर्भर करता है। तो इन्होंने इस तरह से संरचनाएं देखी, मतलब इनका नाम उन्होंने रख दिया वाई बॉडी से। वही अगर मैं फीमेल की मतलब मान लीजिए बात करूं, सही है, मतलब मेल में ही मैं बात कर रहा हूं पहले से, फिर मेल की उस तरह से इसमें देखा गया इस तरह से रॉड नुमा संरचना, क्षर नुमा संरचना काफ़ी जो है जटिल थी, इस तरह से रचना बन रही थी, मतलब मेल कीट में। नर कीट की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स वाई दोनों था, सही है। तो ये संरचना जो है एक्स की तरह दिख रहा था, इसका नाम उन्होंने एक्स बॉडी रख दिया, सही है। तो अब ये जब भी मेल कोई प्रजनन करता, नर कोई संतति जन्म लेता, तो सही नर संतति में ये अक्सर देखते कि उसके बॉडी में एक्स वाई संरचना रहा करता था, एक्स वाई। वहीं अगर फीमेल के लिए मैं बात करूं तो फीमेल में हैंकिंग साहब ये देखते, सही है, ये देख लेते कि यार इसमें सही है बस एक्स और एक्स जैसा बॉडी ही दिखाई पड़ रहा है, सही है, तो एक्स बॉडी का ही निर्माण हो रहा है, सही है। मुख्यतः जो है इस प्रकार की ये संरचना बना, तो इस प्रकार की संरचना के लिए एक्स वाई क्रोमोजोम जो है रिस्पॉन्सिबल हुआ, और एक्स वाई क्रोमोजोम के लिए इन्होंने कह दिया, सही है, कि यह मेल है, मतलब एक्स वाई बॉडी के लिए इन्होंने मेल नाम से संबोधित कर दिया, मेल ये रचना हुआ। और यही मान लीजिए एक्स जो रचना हुआ उसके लिए इन्होंने टर्म दे दिया जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल, मतलब मादा हुआ। और ये एक्स वाई मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, और एक्स वाई मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ, और वहीं एक्स और एक्स गुणसूत्र जो है वह फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के कारण जो है नर संतति और मादा संतति जन्म लेता है। मित्रों समझिएगा, एक जीव है, मान लीजिए देखिएगा, मैं बेसिकली बना रहा हूँ आज का वीडियो जो है ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन पर, कि ह्यूमन का लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, मैं इस पर बात करता हूँ। लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा सब मैं बताऊँगा आपको, मैं दिखाऊँगा कि किस तरह से जो है, जैसे कि एक जीव है, सही है, ड्रोसोफिला। आप देखिएगा ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर कहते हैं, मेलानोगेस्टर, सही है, ये केले के फूल पर पाया जाता है, प्राय केले के फूल पर पाया जाता है, और इसकी आंख बहुत सुंदर होती है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर देखा जाए तो इनमें भी जो सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग का निर्धारण मनुष्य के तरह ही होता है। उसमें भी देखा जाए तो मतलब मेल जो होता है वो एक्स वाई गुणसूत्र लेता है, सही है, और फीमेल के लिए जो है वो एक्स एक्स गुणसूत्र होता है। कहने का मतलब मेल के पास जो है 6 ऑटोजोम क्रोमोजोम हुआ करता है, वहीं फीमेल के लिए अगर हम लोग बात करें तो 6 जो है सेक्स क्रोमोजोम, मतलब 6 ऑटोजोम सेम, मतलब मनुष्य की तरह ये लिंग निर्धारण करता है। इसमें भी 6 ऑटोजोम क्रोमोजोम और इसमें भी 6 ऑटोजोम गुणसूत्र होता है, सही है। लेकिन मेल में अगर मैं इसकी बात करूं 7वां पैर की, तो सही है, इसमें देखिएगा एक्स वाई हुआ करता और इसमें जो है एक्स एक्स हुआ करता, सही है। तो मनुष्य ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर में जो है मनुष्य की तरह ही सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, लिंग का निर्धारण होता है। वहीं अगर देखा जाए तो पक्षी में जो है, पक्षी में देखा जाए नर पक्षी में जेड जो है सेक्स डिटर्मिनेशन का काम करती है, और वहीं देखा जाए मतलब ये फीमेल के लिए मैं बात किया सी, और मेल के लिए अगर देखा जाए मैं ये मेल के लिए कहा, और फीमेल के लिए बात किया जाए तो ZW जो होता है, ZW जो है लिंग का निर्धारण का काम करता है। तो मुख्यतः जो है पक्षियों में भी लिंग का निर्धारण इस तरह से होता है, सही है। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूँ कि लिंग के निर्धारण में मुख्यतः काम क्या होता है। देखा जाए तो मैंने बोला कि 46 गुणसूत्र होता है, 46 गुणसूत्र में देखा जाए
तो 22 गुणसूत्र जो है ऑटोजोम का, और इधर 22 ऑटोजोम गुणसूत्र जो है वो फीमेल का रहता है, सही है, और दोनों का दोनों मिलता है, सही है, और 22 का 22 सेम रहता है मेल फीमेल दोनों में, सही है। तो सेक्स का लिंग का निर्धारण जो है 23वां जोड़ा गुणसूत्र करता है, सही है, और 23वां जोड़ा गुणसूत्र लिंग का निर्धारण करके ये बता देता है, ये साबित कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई, अगर मान लीजिए कोई एक्स है, लड़का है, सही है, मान लीजिए एक्स वाई, लड़का जो है एक्स और वाई आया, ठीक है, और इधर से मान लीजिए लड़की जो है वो एक्स गुणसूत्र है, सही है। तो क्या कहा जाता है, अगर मुख्यतः मान लीजिए अगर इसमें देखा जाए, अगर मान लीजिए एक लड़का का एक्स गुणसूत्र आया और इधर लड़की का एक्स गुणसूत्र आया, दोनों का दोनों अगर मिल जाएगा तो मिलने के बाद ये जो संतान उत्पत्ति लगी, संतान जन्म लेगा, तो ये संतान जो है प्राय फीमेल होगी, मतलब डॉटर होगी, ये बेटी जन्म लेगी। अगर मान लीजिए वहीं वाई क्रोमोजोम, मतलब मेल का वाई क्रोमोजोम और फीमेल का एक्स क्रोमोजोम दोनों अगर मिल जाता है तो यह संतान जो है लड़का जन्म लेगा। कहने का मतलब ये मेल संतान जन्म लेगा या मेल संतान जन्म लेगा, सही है। और ये दोनों जो है मुख्यतः फ्यूजन करके एक्स बॉडी जब फ्यूजन करता है तो फीमेल, और एक्स वाई बॉडी जब फ्यूजन करता है तो मेल, एक्स वाई बॉडी जब फ्यूजन करता है तो मेल जन्म लेता है, और एक्स बॉडी फ्यूजन करता है तो फिर फीमेल जन्म लेता है। तो इस प्रकार जो है मुख्यतः हम देखते हैं कि सेक्स का डिटर्मिनेशन होते रहता है। सेक्स का दिखा रहा हूँ आपको, सही है, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं वीडियो को ले चल रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ कि आगे फिर किस तरह से जो है, मतलब फादर और मदर के ऊपर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर एक्स और वाई क्रोमोजोम है या फादर है, एक्स और वाई क्रोमोजोम है या फादर है, और वहीं देखा जाए तो एक होता है एक्स और एक्स या मदर क्रोमोजोम है, या मदर क्रोमोजोम है, मदर है। अगर दोनों का मान लीजिए लिंग बनाया जाए, से लिंग निर्धारण किया जाए, तो इसके ऊपर अगर बेसिस पर देखा होगा तो ये 44, और यहाँ से देखा जाए तो ये 45 और ये 46, ये गुणसूत्र बनता है। अगर इस बेसिस पर मैं देखूँ तो 44 प्लस 45 और प्लस 46, इस तरह से जो है मतलब फादर और मदर में जो है क्रोमोजोम रहता है। अब इसको अगर हम लोग मान लीजिए गेमिट बनाया जाए तो यह गेमिट जो है 22, अब प्लस मान लीजिए इसमें एक्स रहेगा, 22 प्लस एस, और यही मैं बात करूं तो इसमें बन जाएगा 22 प्लस वाई, ये लिंग निर्धारण के लिए ये दो गेमिट बन जाएगा। अगर वही मैं बात करूं इसके लिए तो ये बन जाएगा 22 प्लस एक्स, और इसके लिए मैं अगर निर्धारित करूं तो 22 प्लस एक्स, ये मुख्यतः जो है गेमिट बन जाता है। दोनों की तरफ जो है गेमिट बना देता हूं और गेमिट बनाकर दिखा रहा हूं। इसमें भी जो है ये गेमिट पॉसिबिलिटी बन जाती है, ये हो जाती है। अब दोनों का फ्यूजन होता है, जब दोनों फ्यूजन करता है तो 22 कितने हो जाते हैं, 44 प्लस एक्स और प्लस एक्स। मैं यहाँ अगर बात करूँ इसके सापेक्ष में तो ये बन जाता है 22 कितने हो गए, 44 और प्लस हो गया ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगा। अगर मैं वही बात करूं इसके सापेक्ष में तो इसमें भी हो जाएगा 44 और प्लस एक्स और वाई, और यहाँ मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा 44 प्लस एक्स और प्लस वाई। कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों संतति देखा जाए तो ये डॉटर होगी, ये डॉटर, इधर ये देखा जाए तो ये भी मुख्यतः डॉटर ही बनेगी, डॉटर, और यहाँ ये देखा जाए तो ये बॉय, और ये देखा जाए तो ये भी बॉय। मतलब ये दो संतति जो जन्म लिया ये लड़की होगी, और यह दो संतति जो इधर जन्म लेता है ये लड़का होगा। तो मुख्यतः जो है सेक्स डिटर्मिनेशन जो है लिंग का निर्धारण, सही है, लिंग का निर्धारण मुख्यतः जो है पिता करता है। पिता जो है, पिता क्यों करता है, पिता क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब इस अपभ्रंत भरे समाज में लोग अक्सर जो है प्रायः स्त्रियों को ही दोष देते हैं, सही है। स्त्रियां कहते हैं कि स्त्रियां जो है वही रिस्पॉन्सिबल होती है मेल और फीमेल संतति के जन्म लेने के लिए, लेकिन ऐसी बड़ी बात कोई, ये बड़ी बात नहीं होती है, सही है। जो बड़ी बात है मैं वो समझा रहा हूँ कि मतलब जो होता है लिंग के निर्धारण में मुख्यतः क्रोमोजोम जो है एक्स और वाई गुणसूत्र लड़कों में हुआ करता है, वहीं लड़कियों में ये गुणसूत्र सिर्फ एक्स और एक्स गुणसूत्र रहता है, सही है। तो एक्स और एक्स के कारण जो है ये तो दोनों एक्स गुणसूत्रवासी है, तो मतलब कहा यह जाए कि जब एक्स और एक्स गुणसूत्र है तो ये लिंग का निर्धारण नहीं करेगा। लिंग का निर्धारण करने के लिए प्रायः एक्स और वाई गुणसूत्र चाहिए, और ये एक्स और वाई गुणसूत्र सिर्फ लड़कों में हुआ करता, सही है। तो जब संतति जन्म लेती है तो एक्स और वाई मतलब अगर मान लीजिए लड़की का तो दोनों एक्स क्रोमोजोम है, अगर ये एक्स क्रोमोजोम लड़का के एक्स क्रोमोजोम के साथ फ्यूजन करता है तो वह संतति लड़की जन्म लेगी, और वही संतति मान लीजिए लड़का का मतलब मदर का एक्स क्रोमोजोम और फादर का वाई क्रोमोजोम जब दोनों मतलब संयुग्मन करता है, मिलता है, फ्यूजन होता है, निषेचन होता है, तो वही संतति जो है मतलब लड़का जन्म लेता है, एक्स वाई के मिलन से लड़का जन्म लेता है, सही। तो आप याद रखिएगा हमेशा से
नर संतति और मादा संतति जन्म लेने के लिए सही है सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मेल, ना कि फीमेल। लोग इस अपभ्रंश भरे समाज में अक्सर जो है महिलाओं को दोषी ठहराते हैं, कहते हैं कि महिला जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मतलब मादा संतति जन्म के लिए या नर संतति जन्म लेने के लिए, लेकिन ऐसी बात मुख्यतः नहीं होती है। जो मुख्यतः बात है मैं वो बताया कि नर संतति जन्म लेने के लिए सही है और मादा संतति जन्म लेने के लिए जो है वह पुरुष जिम्मेवार होता है, और पुरुष जो है ही मतलब मेल संतति और फीमेल संतति को जन्म देती है। तो ये मुख्यतः जो है मतलब ये सेक्स डिटर्मिनेशन ये देखा जाए तो मेल में भी रहता है, और मुख्यतः जो है ये मनुष्य में देखा जाए तो मेल और फीमेल में दोनों में सेम कंडीशन रहता है, सेम चलता। मैं अभी तुरंत बताया कि ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर का जो कंडीशन है वो भी सेम रहता है, उनमें भी देखिएगा सेक्स डिटर्मिनेशन मनुष्य की तरह ही होता है। पक्षियों में ZW करके क्रोमोजोम रहता है, वो भी उस तरह से बनाता है। सही, मैं एक छोटा सा फिर टॉपिक्स में बता देता हूँ इनमें से, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने अभी बोला कि 22 सही है, देखा जाए तो मान लीजिए ये 44 प्लस x और ये y, और इधर मैंने बोला 44 प्लस x और x, मतलब ये हुआ, ये जो है ये लड़का हुआ, ये लड़का हुआ और ये लड़की संतति जन्म लिया, ये लड़की हो जाएगी। अब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें हमने बोला कि 22 क्रोमोजोम जब लिंग निर्धारण होगा तो 22 प्लस x हो गया, इधर मैं बात करूं तो 22 प्लस y हो गया, इधर मैं बात कर रहा था 22 प्लस x और इधर मैं बात कर रहा था 22 प्लस x। अब क्या होता है कि लिंग निर्धारण के लिए सही है, लिंग निर्धारण के लिए मुख्यतः देखा जाए तो ये क्रोमोजोम जिम्मेवार होता है, ये क्रोमोजोम जिम्मेवार है, ये और ये क्रोमोजोम सही है। लेकिन ये जो 22वां जोड़ा क्रोमोजोम होता है, ये 22वां, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मुख्यतः लिंग निर्धारण में भाग नहीं लेता, बल्कि आप जानते हैं प्यारे मित्रों, आप जानते हैं कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सही, हर एक मेल या हर एक फीमेल के पार्ट्स में बॉडी में देखा जाए तो उनके शरीर की संरचना सारे कुछ सेम ही रहते हैं, सही है, सब कुछ सेम ही बनाते हैं सारे, क्योंकि जीन के जो इन्फॉर्मेशन होते हैं, सही, सूचनाएं सब कुछ एक ही तरह से एकत्रित होती है, लेकिन सिर्फ अंतर हो जाती है इनके सेक्स ऑर्गन में। सेक्स ऑर्गन जब बनते हैं, सही, मतलब लिंग अंग जब बनते हैं तो मेल के लिए मेल सेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है, वही फीमेल के लिए फीमेल सेक्स ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है, सही है। तो इन दोनों के मिलन से जो है मतलब संतति उत्पन्न होती है। लेकिन 22वां जोड़ा जो गुणसूत्र जो होता है, अलिंगी गुणसूत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं ओटोजोम, अलिंगी गुणसूत्र, वही लिंगी क्रोमोजोम लिंग निर्धारण में, अलिंगी क्रोमोजोम जो है पूरे शरीर के स्ट्रक्चर को डिजाइनिंग करता है, चाहे वो जो भी स्ट्रक्चर हो हमारे शरीर में, जो अंग होता है उन अंगों का ये सिर्फ निर्माण करने के लिए अपने अंदर सूचनाओं को स्टोर रखता है, और सूचनाओं को स्टोर रखे से जीवों का जो है मतलब अंग का जो है फॉर्मेशन करता है। और मुख्यतः लिंग निर्धारण के लिए सही है सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम ही जिम्मेवार होगा, और यह सेक्स क्रोमोजोम ही जो है मतलब मनुष्य हो या फिर मान लीजिए जो भी जीव हो, सही, हर एक जीव के अंदर जो है अपना वो जीव अपने अनुसार लिंग का निर्धारण करता है, जिस तरह से जीव होता है उस तरह से जीव का निर्धारण करता है, सही है। तो इस प्रकार जो है हैंकिंग साहब ने, सही है, हम लोग के बीच सेक्स डिटर्मिनेशन को रखा, सही है, और मुख्यतः ये सेक्स डिटर्मिनेशन में दिखाया, सही है, कि कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है नर संतति जन्म के लिए और मादा संतति जन्म के लिए, सही है, वो जिम्मेवार के रूप में होता है पिता में XY गुणसूत्र रहता है, और वही XY गुणसूत्र के कारण उसमें जो है जिस तरह से, छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूँ, छोटी सी बात है, सही है, कि मतलब जो अभी लिंग निर्धारण में जो मुख्यतः रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर था मैं उनके बारे में बताया आपको, और मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि जब नर में जो है शुक्राणु होता है, नर में शुक्राणु जिसको हम लोग इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, और वही मतलब जो मादा होती है, सही है, तो उनके अंदर अंडाणु होता है, सही है, अंडाणु में मुख्यतः ओवम बनते हैं, सही है, ओवम मतलब अंडाणु से ये बनता है। अब इन दोनों में जो है लिंग क्रोमोजोम रहता है, जैसे कि ये लड़का हुआ तो XY ही होगा, और ये लड़की होगी तो XX गुणसूत्र होगी, सही है। डिपेंड करता है कि यह किस तरह से फ्यूजन करता है, सही है, जिस तरह से मिलन होगा, सही है, ये जरूरी नहीं है, चांस बनते हैं, सही है, चांस बनते हैं, और चांस बनने में मान लीजिए चांस बनने में, सही है, अगर मान लीजिए लड़का का X क्रोमोजोम लड़की के X क्रोमोजोम से अगर फ्यूजन करता है, चांस है, सही है, ये मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई नहीं जानता कि क्या कौन फ्यूजन करेगा और संतान की उत्पत्ति क्या होगी, लेकिन चांस ये बनता है, ये उम्मीद बनती है, आशा बनती है कि मान लीजिए X और X मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से ये लड़की जन्म लेगी, क्योंकि लड़की के लिए XX क्रोमोजोम होगा, और वहीं मान लीजिए Y और X क्रोमोजोम अगर चांस बना, इनकेस अगर फ्यूज कर गया तो ये हो सकता है, चांस बनता है तो ये हो सकता है कि ये संतान लड़का जन्म ले ले, सही है। तो ये छोटी सी बात है, इसके लिए लड़का और लड़की होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब लड़का और लड़की सब जो है एक समान हो चुका है इस समाज में, सही है। अब जहाँ तक कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियाँ जो है तेज तर्रार और आगे बढ़ रही है, दुनिया में नाम रोशन कर रही है, सही है, इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, सही है। और हम सब लोग जो है
प्रकृति में सही है, चलते रहें सही है, बाकी सब कुछ जो है ठीक होते रहेगा। तो मैं आपको बताया सही है कि मनुष्य में जो है लिंग निर्धारण किस तरह से होता है, मनुष्य कैसे लिंग का निर्धारण करता है, सही है। इस वीडियो में मैंने पूरी तरह से आपको बताया, लिंग निर्धारण के ऊपर मैं आपको चर्चा किया, सही है। अगर मान लीजिए इसमें से अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, सही है। अगर आप नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं कोशिश करूंगा सही, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर आप चाहते हैं कि इस चीज़ पर वीडियो बनना चाहिए, तो मैं बहुत जल्द उस चीज़ पर वीडियो भी बनाऊंगा। अगर आप कहें हमारे लिंक बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, सही है, आप हमें बताइए कि इस चीज़ पर भी वीडियो बनना चाहिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, सही है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सही है, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, सही है। पुनः मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।